गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को केस स्टडी जो है रियल नंबर का वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें है क्या, आपको ये देखो, ए मैथमेटिक्स exhibition is being conducted in your school and one of your friends is making a model of a factor tree। एक मैथमेटिक्स एग्जीबिशन स्कूल में हो रहा है जिसमें एक फ्रेंड्स ने जो है एक ऐसा मॉडल रेडी किया है जो फैक्टर ट्री के फॉर्म में है। हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन द कंप्लीट ए क्विज फॉर द ऑडियंस। अब ये फैक्टर ट्री क्या होता है, आप थोड़ा सा ये समझ लो। जैसे यहाँ पे 40 हो गया, कोई एक नंबर हम 40 ले लिए, ठीक है। तो 40 का फैक्टराइजेशन आपको ट्री के फॉर्म में करना। जैसे ये 2 हो गया, तो ये माने इसका फैक्टराइजेशन जो है वो प्राइम नंबर के फॉर्म में किया जाता है। ये 20 हो गया, फिर ये 2 × 10, फिर आप इस 10 को चेंज करो प्राइम नंबर के फॉर्म में 2 × 5। तो इस तरह से आप इसका 40 का फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 5 लिख सकते हो। तो आपको सेम यहाँ पे ये जो है ये क्वेश्चन से दे दिया है। इसमें आपको ये जो भी वेरिएबल्स है वो सबका वैल्यू निकालना है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू होगा क्या। तो इसके लिए आपको पहले इस ट्री को कंप्लीट करना पड़ेगा। इट मीन्स ये जो 253 है, 253 जो है इस दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब 11 से हम 253 में डिवाइड करेंगे तो आपका जेड का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। तो हम इसमें डिवाइड करते हैं, तो ये आपका आ गया, जेड का वैल्यू आ गया 23। जेड आपका 23 आ गया। फिर ये 2783 जो है ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 2783 में आप डिवाइड करो किससे, 253 से, तो ये आपका आ गया वाई आ गया 11। फिर अब इस दोनों का, इसका और इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्स हो। तो आप इसको ऐसे कर लो, 2783 इट मीन्स 13,915 जो है वो आपका इसका हो जाए। अब आ जाओ, आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू ये बी आंसर हो जाएगा। सेकेंड में व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू 11 हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू क्या है। तो जेड का वैल्यू आपको 23 है, तो 23 मार दो। फिर के बाद अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब अब इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग 13,915 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इवन नंबर है, या वो क्या है। तो आप पहले इसका जो है इसको करने के लिए आप इसको ये कर लो, 13,000 ऐसे समझो, जैसे 13,915 है। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या क्या आएगा, 5 × 11। जैसे हम यहाँ पे ऊपर में बताए थे ना, सिर्फ 40 का आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 5। सेम उसी मेथड से ये जब यहाँ पे दिया हुआ है 13,915, इसका हम लिखेंगे 5 × 11 × 11 × 11 × 11 to 23।
तो अब इसमें ऑप्शन से आ जाओ, प्राइम नंबर तो है नहीं, कंपोजिट नंबर ये हो सकता है। तो आपको जो है, और ये बोल रहा है नाइदर प्राइम नाइ नॉर कंपोजिट, ये तो होगा नहीं। तो आपको इस तरह से इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप इसका ए मारो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्या क्या आ गया है, वहाँ पे देखो 5 × 11 का स्क्वायर इंटू 23। इट मीन्स आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो आप ये देख लो अब सही है कि नहीं। 1 का बी सही है, का 2 का 11 सही है, 3 का 23 सही है, 4 का ए सही है, और 5 का है वो सी सही है। आपको इस तरह से हम लोगों ने जो है ये क्वेश्चंस देखा, लेकिन मैं पांचों का पांचों क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आपको जो है वो 4 क्वेश्चंस ही एग्जाम में सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स में जो है उसमें केस स्टडी किस टाइप से दिया हुआ रहता है, आप ये समझो। द बिलो पिक्चर्स आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ द पाराबोलिक शेप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कुछ पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, जो नेचुरली है, ठीक है, जो कि पाराबोलिक शेप को रिप्रेजेंट करती है ये। अब आप कहोगे कि पाराबोलिक शेप क्या होता है, तो उसी, अब मान लीजिए जैसे ये आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा यू शेप का, जो अपर फॉर्म में और लोअर फॉर्म में ये जो शेप है ये पाराबोलिक होता है। ये होता कब है, मान लो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो इक्वेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस कंडीशन में होता है। जब ए ग्रेटर देन जीरो हो तो उस कंडीशन में ये जो है अपर वे में होगा, और जब ए स्मॉलर देन जीरो हो तो उसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड में बनता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चंस ये डि, ये डिस्कस करना है। आप एक बात बताओ, इसमें फर्स्ट है क्या, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, in the standard form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c abcr। abcr क्या होगा, ऑल आर रियल नंबर भी होगा, हो सकता है ऑल आर रेशनल नंबर भी हो सकता, मतलब हो तो सकता है, बट सबसे बेस्ट क्या होगा, ए इज ए नॉन जीरो। क्योंकि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसमें आपको ये भी ऐसे ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए जीरो अगर हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको ये पता ही नहीं चलेगा से ये पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक है या क्या है। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, इट मीन्स योर परफेक्ट आंसर इज। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट ई इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब इक्वल रूट है तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, ई जो है इक्वल टू जीरो होगा। अब है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के का वैल्यू निकालना है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि क्वाड्रेटिक से रिलेटेड दो फार्मूला होता है। अब इसमें अगर हम अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, c/ai। आप कहोगे सम काहे नहीं करेंगे, क्योंकि जो जिसका वैल्यू निकालना है वो सी में है। तो ये इससे ये कट गया, ये 1 हो गया, और आपका इसका वैल्यू ये आ गया 8k/a के जगह पे 2, इससे काटो 4 टाइम्स में, ए का वैल्यू आपका आ गया 1/4। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/। अब क्या है, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ग्राफ है वो हो गया क्या, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, touch x-axis at a point neither touch nor intersect x-axis, either touch or intersect x-axis। देखिए अब x
जब ग्राफ है तो ग्राफ को आप वैसे वैसे तो इसको आप ग्राफ के माध्यम से बनाओगे, बट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, -1। फिर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √(-1). √(-1) ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर का कोई एग्जैक्ट वैल्यू आता ही नहीं, इमेजिनरी नंबर। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, नाइदर टच नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ये सही आंसर हो जाएगा। फिर है क्या, इफ द सम ऑफ द रूट इज -p एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज -1/p, देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आप इसमें ये देखो, सम ऑफ द रूट और जब ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया हुआ है तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस माइनस ये हो गया प्लस पी, और जो प्रोडक्ट है -1/p। अब आप पहले इस साइन को देखो सही, ये कहाँ पे है, ये तो है नहीं। फिर बी, बी में भी नहीं है। सी, यहाँ पे आप ये एक्स डी एक्स, यहाँ मतलब सी जो है का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। के कोई भी कांस्टेंट टर्म्स है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो सी जो है वो क्या होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया कि ए का जो आंसर है वो डी होगा, फिर 2 का डी, 3 का 1/4, सी 9, नेदर टच नॉट इंटरसेक्ट एक्सेस 5 का। ये पांचों का पांचों केस स्टडी जो है वो हम लोगों ने सॉल्व किया।